हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई पार्टिकल है परफॉर्म कर रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो हमें पता है एनर्जी क्या होती है। सपोज आपके पास ये पार्टिकल का मीन पोजीशन था, यहाँ से यहाँ आया और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और फिर एम्पलीट्यूड से फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया पार्टिकल का एसएचएम मोशन। सिंपल ऐसे समझ सकते हैं। ओके ओके ओके। अब इस पार्टिकल के पास कौन सी एनर्जी होगी? दो तरीके की एनर्जी होगी। मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक होगी पोटेंशियल एनर्जी और एक होगी काइनेटिक एनर्जी। तो यही हो जाएगी पार्टिकल की टोटल एनर्जी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सपोज आपने क्या किया, आपने पार्टिकल यहाँ से यहाँ मोशन किया तो इसके पास कितनी एनर्जी लगी, ठीक है। यानी पार्टिकल के रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट किया गया कार्य ही पार्टिकल की एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सपोज आपके पास कोई पार्टिकल है, पीरियोडिक मोशन कर रहा है। पीरियोडिक मोशन का मतलब है कि रिपीटेड मोशन करेगा, वही मोशन करता रहेगा, है ना। आफ्टर सम टाइम वही सेम मोशन को रिपीट करेगा। और प्लस पीरियोडिक मोशन होना चाहिए, प्लस फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर लग रहा है या रिस्टोरिंग फोर्स जो पार्टिकल का है वो कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो। तो इसी को हम बोल देते हैं एसएचएम। और फिर इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे एक्स डबल डॉट क्या होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन यानी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। डबल डॉट का मतलब क्या है, डी टू दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन। तो एक्स डबल डॉट ओमेगा क्या है, पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा। फिर इसका एक सोल्यूशन निकलता है। सोल्यूशन क्या होता है, एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये होता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका सोल्यूशन आता है एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो एफ यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ बराबर माइनस के एक्स, ठीक है। एफ बराबर माइनस के एक्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जितना काम किया गया वही पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा उसका उसका पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि सपोज यहाँ पे आपके पास मीन पोजीशन था पार्टिकल का, मान लो हमने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ पर। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ पार्टिकल का, एक्स मान लेते हैं, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से पार्टिकल को यहाँ डिस्प्लेस करने में कितना आपने फोर्स लगाया, जो भी फोर्स लगाया है रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, उसके एफ बराबर माइनस के एक्स के बराबर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो फोर्स तो हमें पता है क्या लगेगा, माइनस के एक्स। तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये हो सकता है ना, कि पूरा जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है इसको क्या कर सकते हैं, इस छोटे से dx में, छोटे से dx में, छोटे से dx 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 एंड सो ऑन, ठीक। तो मान लेते हैं यहाँ से पार्टिकल को यहाँ तक डिस्प्लेस जब किया गया x तक, तो कितना काम किया जाएगा, आपको पता है वर्क डन dw, मतलब पार्टिकल को यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन होगा, dw हो जाएगा, जो कि होगा एफ डी एक्स, ठीक है। अब क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आप करोगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट यही होता है कार्य या वर्क डन। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा टोटल वर्क डन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में। तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू, रख देंगे माइनस एफ डी एक्स जीरो टू एक्स, ठीक है। एफ बराबर कितना है, एफ बराबर है तो यही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी पार्टिकल की। तो दिस इज माइनस एफ, एफ की जगह रख देंगे माइनस के एक्स डी एक्स, और कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के एक्स तक, ठीक है। जीरो से लेकर के एक्स तक इंटीग्रेट कर देंगे तो माइनस के बाहर आ जाएगा, के जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, सॉरी, सो दिस इज के, और एक्स का इंटीग्रेशन करोगे एक्स स्क्वायर और अपान टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर।
तो इसका मतलब है अगर कोई पार्टिकल SHM मोशन कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ ए एक्स स्क्वायर। तो एक टर्म तो हमने निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी, और एक समय पता है ये है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है पार्टिकल का मास, वी क्या है वेलोसिटी। वी कैसे निकलेगा, इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। इतना हो जाएगा, बहुत आसान है, एक्स डॉट या वेलोसिटी हो जाएगा ये, तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। इसी का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तो डिटेल में देख लेते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ओवरकमिंग द रिस्टोरिंग फोर्स फ्रॉम द मीन पोजीशन थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक। तो मान लेते हैं हमारे पास मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट किया गया कार्य, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मान लेते हैं पार्टिकल ये मीन पोजीशन है और यहाँ से हमने पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट कर दिया एक्स। तो इस एक्स डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, तो उसमें से एक पार्ट हम कंसिडर कर लिए dx। तो पार्टिकल को dx डिस्प्लेसमेंट करने में कितना कार्य लगा, हो जाएगा एफ डी एक्स, क्या हो जाएगा एफ डी एक्स। और एफ क्या होता है आपके पास, के एक्स होता है ना। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे 0 से x तो वही चीज आ जाएगा के एक्स डी एक्स हो जाएगा। एफ बराबर क्या होगा, माइनस आपका रिस्टोरिंग फोर्स जो कि है के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स कितना है माइनस के एक्स, इसलिए एफ बराबर हो जाएगा के एक्स। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एस एच एम पार्टिकल कितना आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। के कितना होता है पता है हमें, एम ओमेगा स्क्वायर। तो के और ओमेगा में क्या रिलेशन, के स्टिफनेस कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एस एच एम। तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी एस एच एम पार्टिकल की कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, ये बेसिकली क्या है, वी है वेलोसिटी है ना, एक्स डॉट, एक्स डॉट क्या है वेलोसिटी है, क्यों, क्योंकि एक्स डॉट का मतलब है डी एक्स बाई डी टी, एक्स डॉट का क्या मतलब है डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। एक बार एक्स का, एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन, और ये हमने हाफ के एक्स स्क्वायर निकाल ही रखा था। तो एक्स डॉट एक्स हमारे पास एस एच एम के लिए ये होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका एक बार टाइम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो ए साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कास, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है ओमेगा टी प्लस फाइव तो इसका करेंगे तो यहाँ ए ओमेगा आ जाएगा, है ना, यहाँ ओमेगा आएगा तो इसलिए एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका ए ओमेगा। तो एक्स डॉट स्क्वायर है तो इसका मतलब ये टर्म का पूरे का स्क्वायर, सो दिस इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। और एक्स आपको पता है कितना होता है, ये है एक्स तो रख देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सो ई बराबर आ गया, टोटल एनर्जी कितनी आ गई, इतने के बराबर आ गई। अब हम इसमें के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर यूज करेंगे, तो क्या आएगा, या एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के यूज कर लेंगे। यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर ये कितने बराबर होता है, ये बराबर होता है के। तो इसका मतलब हो जाएगा ये एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा के बराबर, तो दिस इज हाफ के स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस हो जाएगा हाफ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब इसमें से ये टर्म, तो ये बेसिकली क्या है पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म है, और ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म है, और हमने एक रिलेशन यूज किया है एम ओमेगा स्क्वायर बराबर के, ठीक है, इसलिए यहाँ पे के आ गया। इसको बाहर निकाल लेते हैं, हाफ के स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब है टोटल एनर्जी ऑफ एन एस एच एम पार्टिकल इज गिवन बाई ई बराबर हाफ के स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया टोटल एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल की जो एस एच एम मोशन कर रहा है। के बराबर आप डिफरेंट रख सकते हो तो एम ओमेगा के टर्म में आ जाएगा, है ना, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ओमेगा की वैल्यू आप रख सकते हो 2 पाई एन, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एन, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ रख देंगे 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 पाई एन स्क्वायर एम ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगी टोटल एनर्जी। एक ये रिलेशन है ना, इसी को हम मॉडिफाई करके ये बना सकते हैं, इसे मॉडिफाई करके ये बना सकते हैं। तो एटलीस्ट हमें ये याद होना चाहिए हाफ के ए स्क्वायर होता है, जहाँ पे ए क्या है एम्पलीट्यूड है,
चलो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अगर कोई पार्टिकल एसएचएम मोशन कर रहा है तो उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे वी क्या है? एक्स डॉट यानी डी एक्स बाई डी टी, ये होता है पार्टिकल की वेलोसिटी। तो डी एक्स बाई डी टी हमें पता है कितना आएगा एसएचएम का? ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस पाई। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, तो आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एसएचएम पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इसमें एक टर्म आ रहा है कास का, तो कास की वैल्यू कितनी होगी? कास स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब ये कास स्क्वायर का मान होगा 1, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब ये कास स्क्वायर का मान 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू आ गया हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब एम ओमेगा स्क्वायर को हम लोग क्या मान सकते हैं? हम लोग क्या रखते हैं? के, है ना, के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो जहाँ एम ओमेगा स्क्वायर यहाँ क्या रख देंगे? के। तो ये आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? हाफ के ए स्क्वायर। इसका मतलब है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो एसएचएम पार्टिकल की, वो कितनी होती है? टोटल एनर्जी के बराबर होती है ना। यही टोटल एनर्जी आया था, हाफ के ए स्क्वायर। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है एसएचएम पार्टिकल की? हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स क्या है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये अब के ए स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मान कब होगा? जब इस टर्म का मान मैक्सिमम होगा, यानी साइन स्क्वायर का जब मान मैक्सिमम होगा तभी आपका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। बाकी तो ये कांस्टेंट है, ये एम्पलीट्यूड ये भी कांस्टेंट है। तो वेरिएशन किस में हो रहा है? इसमें हो रहा है। तो इसका मतलब जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान कितना होगा? 0। तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जब इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको 1 रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमें मैक्सिमम मिल गया हाफ के स्क्वायर। और ध्यान से देखें तो ये किसकी एनर्जी है? ये टोटल एनर्जी है। ये क्या है? टोटल एनर्जी है पार्टिकल की जो एसएचएम मोशन को परफॉर्म कर रहा है। चाहे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम निकाल लें, या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालें, ये दोनों कितने के बराबर होंगे? टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के बराबर होंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट हाफ एम्पलीट्यूड, हाफ एम्पलीट्यूड, ओके। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? जो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, तो सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसको हमें निकालना पड़ेगा। एक तो हमने कास और साइन के टर्म में निकाला था, काइनेटिक एनर्जी को निकाला था कॉस के टर्म में था, और पोटेंशियल एनर्जी को निकाला था साइन के टर्म में था। तो अब हम उसको लिखना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले x हमारे पास होता है a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एक्स डॉट निकालेंगे, बहुत आसान है, a ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव। इसका टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो इसका टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंसिएशन होता है कैसे डिनोट करते हैं? एक्स डॉट से। तो एक्स डॉट यानी डी एक्स बाई डी टी बराबर आ गया ए ओमेगा कास ओमेगा टी प्लस फाइव। कास ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिखा जा सकता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, है ना। ये कॉस थीटा बराबर क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का मान यहाँ, सॉरी साइन थीटा का मान यहाँ से रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपान ए। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, ये अंडर रूट में आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, है ना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा, अंडर रूट हटाओगे तो ए बचेगा, तो ये कैंसिल। तो इसका मतलब एक्स डॉट इज इक्वल टू आ गया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स डॉट यानी वेलोसिटी क्या में रख देंगे इसको, तो आ जाएगा हाफ एम ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एक्स डॉट का स्क्वायर है। फिर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा यहाँ से, अंडर रूट हटेगा तो ये जाएगा जस्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना है? हाफ एम्पलीट्यूड, मतलब x बराबर a बाई टू। तो x बराबर a बाई टू यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
और x बराबर a/2 उसका स्क्वायर कर देंगे तो a²/4 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 4 और ये हो गया 4a² माइनस a², सो दिस इज 4 माइनस, सो दिस इज 3/4। कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा इस पूरे ब्रैकेट का मान। ठीक है, जब 3/4 आ गया इसका मान, यहाँ हाफ पहले से था तो 3/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, 3/8 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसका मतलब है अगर हम इसमें चाहे तो इसको k में कन्वर्ट कर लें तो ज़्यादा आसानी रहेगा। सो दिस इज 3/8 k, इसको हम k मान के रखते हैं, है ना, m ओमेगा स्क्वायर बराबर के 3/8 k स्क्वायर या 3/8। ठीक है, हाँ ये भी सही ही है, रिलेशन तो सही है, तो हम इसको भी रख सकते हैं 3/4 और ये हो गया हाफ, दिस इज के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर, इसका मतलब 3/4 टोटल एनर्जी। हाफ के स्क्वायर का था टोटल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो x बराबर a/2 पे होगा यानी हाफ एम्पलीट्यूड पे होगा, वो कितना होगा? 3/4 टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के। पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं हम लोग, होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। x बराबर a/2 रखेंगे तो x बराबर जैसे ही आप a/2 रखोगे तो क्या होगा? x बराबर a/2 रखोगे तो यहाँ पे जस्ट आ जाएगा a/2 और ये हो जाएगा आपका x बराबर a/2, सो दिस इज a²/4। a²/4 ये हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर, पहले से ही है, तो a²/4, तो a² 1/4 बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये बेसिकली क्या है? 1/4 हाफ m ओमेगा स्क्वायर की जगह k रख सकते हैं, हाफ k स्क्वायर, सो दिस इज 1/4 इंटू ई। इसका मतलब है हाफ डिस्टेंस पे यानी x बराबर a/2 पे हाफ एम्पलीट्यूड पे जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? टोटल एनर्जी का 1/4 और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी का 3/4। ठीक है, ओके। तो अगर हम प्लॉट करें इसको, अगर हम काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करें तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान कितना है? हाफ के स्क्वायर, ये हमने निकाला था। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम मान है हाफ के स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम मान कितना है? ये भी हाफ के स्क्वायर है। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी हाफ के स्क्वायर तक जा सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ के स्क्वायर तक जा सकती है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो सपोज ये आपके पास है मीन पोजीशन। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से मान लो यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आएगा मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से जाएगा इधर, फिर इधर से मीन पोजीशन, फिर मीन पोजीशन से आगे जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपके पास। तो अब पार्टिकल जैसे ही यहाँ पे है, यहाँ से जब स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ होगी। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ है तो पार्टिकल का जो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। लेकिन पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी? x बराबर 0 पे मिनिमम होगी। फिर पार्टिकल जैसे ही आगे बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस पॉइंट पे आकर के यानी x बराबर a पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मिनिमम, और वो हो जाएगी 0। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, लेकिन इस पॉइंट पे पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। सो दिस इज ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा। तो इसका क्या मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ही आपका किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टोटल एनर्जी पार्टिकल का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट में कांस्टेंट रहेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर एक कम होगा तो एक ज़्यादा होगा, एक ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कि कैसे चेंज होगा। तो x बराबर 0 पे यानी मीन पोजीशन पे सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, और x बराबर a पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ओके, इस x बराबर 0 पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं होगा तो पार्टिकल मोशन कैसे करेगा ना, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से पार्टिकल फिर इधर ट्रेवल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर इसको प्लॉट करें हम तो ये कैसा हो जाएगा? ये आपके पास कर्व है काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी ये x बराबर 0 है, ये पॉइंट क्या है? ये है आपका x बराबर 0। तो x बराबर 0 पे, और ये है यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस क्या है? x बराबर a। x बराबर 0 पे
पार्टिकल का जो पार्टिकल इधर भी ट्रेवल कर सकता है, ये मेन पोजीशन, तो मेन पोजीशन से इधर जाएगा, फिर आएगा मेन पोजीशन पे, अब फिर मेन पोजीशन से इधर जाएगा यहाँ तक ना, मेन पोजीशन से इधर जाएगा और फिर यहाँ से मेन पोजीशन पे आएगा, तो ये एक उसका पीरियड पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे यानी x बराबर 0 पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, इसका मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम होगा। फिर x बराबर a पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो x बराबर a पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब है ये आपका इस तरीके से कर्व जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का मान एकदम मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। और यहाँ पे ये जो कर्व है तो इसको हम, ये आपका जीरो है, इट्स नॉट हाफ के स्क्वायर, सो दिस इज जीरो, ठीक है। सो ये बेसिकली जीरो है, x बराबर जीरो, y बराबर जीरो, तो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, ये आपका क्या है, y एक्सिस है, ठीक है। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे x बराबर जीरो पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी x बराबर a पे, ये हो गया x बराबर a। फिर अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी का कर्व कैसे जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व ये जो ब्लू कलर से है, कैसे होगा ये, x बराबर जीरो पे, यहाँ पे यानी पार्टिकल जब मीन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जो कि होगी तो होती है जीरो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। फिर जैसे ही पार्टिकल आगे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, उसी रेशियो में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। फिर ये डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा और ये इंक्रीज करता जाएगा, तो x बराबर a पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कर्व पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, किसके लिए, फॉर SHM पार्टिकल।